जय गुरु जी का शुक्राना. Sonia auntie, can you hear me? Give me a confirmation if you can hear me. All right. Pinky auntie, can you hear me? अच्छा, मैं अज्यूम करती हूँ कि मेरी आवाज़ आ रही है. तो सारी संगत को जय गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना. This is actually the fourth time I am coming on this page to relive some of the moments that I've spent with Guruji, and it's always a pleasure because जब भी सत्संग करने का मौका मिलता है, you're literally forced to go into your memory bank and try to recollect those priceless moments that you've lived with Guru Sahib. और मैंने पार्ट्स 1, 2 and 3 में काफ़ी अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किए. एंड माय ओन एक्सपीरियंसेस are by no means a prescription or a guidebook for the sangat के क्या करना है क्या नहीं करना. It's merely my experiences, my journey, and my own interpretation of Guru Sahib in my words. So मैं इस वक्त इंडिया में हूँ with my parents, and India is always very special because one, it's Guruji's birthplace, second of course there's family. और मैं लास्ट ईयर भी जब नवंबर में आई थी, मैं केवल 5 दिन के लिए आई थी, एंड I was able to visit all the 5 धाम गुरुजी के, बड़ा मंदिर, डुगरी, जलंधर, एम्पायर स्टेट, ग्रेटर कैलाश. तो 5 दिन 5 जगह गुरुजी ने बहुत खूबसूरत दर्शन कराए. और इस बार भी in my short trip, despite the fact that this entire world is in a pandemic, बड़े अच्छे बड़े मंदिर में गुरुजी ने अपने दर्शन कराए. और let me start from the most recent to the older satsangs. So traveling this time was a little, everybody was very skeptical because one, being in a flight for about 15 hours, ये डर लगता है कि आप अपने साथ कुछ ले ना आओ, especially if you're going to see your ailing parent. You want to make sure that जाने अनजाने में आप कुछ अपने साथ ले ना जाओ. तो just as a measure of this extra safety and security, for the first time जो गुरुजी ने अपने पहने हुए वेलवेट, मरून वेलवेट के जोड़े मुझे दिए थे back in I think 2000 on my birthday, I brought those जोड़े with me journey पे. और believe you me संगत जी, it was so smooth. मतलब जितना मैंने सुना था कि लाइनें लगी होंगी, बहुत जगह फॉर्म्स भरने पड़ेंगे, बहुत जगह चेक पॉइंट्स होंगे, it was so smooth. कहीं कोई एक्स्ट्रा फॉर्म नहीं, कोई लाइन अप नहीं, कुछ नहीं. And this was because Guruji was with us. And I was telling somebody just last week that सुनने में आता है, oh, this is a man's world, but मैं हमेशा ये कहती हूँ that in Guruji's world it's still a woman's world. And Guruji used to make sure कि अपनी संगत की आंटीज को, डॉटर्स को हमेशा एक्स्ट्रा लव, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, जैसे कहते हैं ना, हाथों पे रख के लेकर आना, वैसे ही गुरुजी लेकर आए. एंड दोज जोड़ास आर लाइक राइट हियर. ये वो ज्योति प्रसाद है जो गुरुजी ने दी थी. आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी इट. 20 साल पहले मेरे बर्थडे पे. एंड दिस इज, जैसे कहते हैं ना, मेरा सबसे प्राइज पोजेशन ये है. और पुरानी बातें याद कर रही थी मैं इस ट्रिप पे. वी वर गोइंग थ्रू एल्बम्स एंड पिक्चर्स, trying to relive moments spent with गुरुजी. तो मैं अपनी सिस्टर की रिसेप्शन की एल्बम देख रही थी जिसमें गुरुजी आए थे. और मुझे वो सत्संग याद आ रहा है कि कैसे गुरुजी ने मेरी सिस्टर की मैरिज को ब्लेस किया था.
तो एक संगत में अनीता वर्मा आंटी हैं, हु इज़ नाउ सेटल्ड इन कैनेडा। तो उनको आई थिंक गुरुजी ने बोला था कि जनरल कपूर की डॉटर, बड़ी बेटी के लिए कोई सूटेबल मैच दिखाओ। सो शी रीच्ड आउट टू हर फ्रेंड एंड वो भी फौज से हैं। तो जब उनके बेटे के साथ बात चली तो आई थिंक ऑल द पंडित सेड ये शादी नहीं हो सकती, और अगर हो भी गई तो चलेगी नहीं। एंड जब एंगेजमेंट हो गई तो गुरुजी ने उन दोनों की, पूजा और तरुण की एंगेजमेंट रिंग्स को मंगवाया और ब्लेस किया। एंड आई हैव सेड दिस बिफोर एंड आई एम गोना से इट अगेन कि गुरुजी को लॉजिक और साइंस को फेल करने में बहुत मज़ा आता था। और जहाँ हमारी सोच ख़त्म होती है, जहाँ हमारी प्लानिंग ख़त्म होती है, वहाँ गुरुजी की विजडम की शुरुआत होती है। एंड अगर हम सोच रहे हैं कि हमारी लाइफ में जो हो रहा है वो हम कर रहे हैं, तो उससे बड़ी गलत फहमी नहीं हो सकती, बिकॉज करने कराने वाले वो हैं। एंड ही इज़ द मास्टर प्लानर, वेदर वी know it or we don't know it, whether we accept it or we don't accept it, but he is the be all and end all. Or they're still happily married, and looking at those pictures was absolutely delightful. Then coming home, I looked at the big jug that Guruji had blessed for our entire family. आजकल लोटा bless होते हैं, but उस time गुरुजी ने एक बड़ा जग हमको ब्लेस करके दिया था, हम चारों को, कि इसका सुबह उठकर पानी पी लिया करो और जो बच जाए उससे नहा लिया करो. So it was again, because that jug was at my parents' place, just seeing that, something that was physically blessed by Guruji, was absolutely heartwarming. Also looking at Swaroop's, where he had handwritten, Kapoor family blessings for life, और उसकी मैं पिक्चर्स ले रही थी, बिकॉज यही चीज़ें हैं जो हमारा असली खजाना है, गुरुजी की दी हुई बख्शीश. और सत्संग अनगिनत है. I was talking to my sister at another satsang. She mentioned, she's like, तेरे को वो याद है when dad was hit by a bull on his morning walk? And that's true कि पापा सैर पे गए थे and he was hit by a mad bull. और उसके बाद he was unconscious for a couple days and he was hospitalized. Apparently it even lost his memory. और उस टाइम क्या, आज भी कभी भी थोड़ा सा भी कष्ट होता है, we go running to Guruji. And उस टाइम भी my mother and sister, they went to Guruji कि ऐसे ऐसे पापा को हो गया. And Guruji बहुत ही with a discerning look सुनते रहे, but he did not say a word. अपनी तिरछी नज़र करके, अपना कान ऐसे करके वो ध्यान से सुनते रहे कि क्या बोल रहे हैं. एंड मामा और पूजा ने सारा कुछ बताया गुरुजी को, बट गुरुजी डिड नॉट से अ वर्ड. आई थिंक सेकेंड और थर्ड डे इन द संगत ही वुड हैव सेड इट लाउड दैट जनरल कपूर न्यू लाइफ. और उसके बाद माई डैड स्टार्टेड टू रिकवर, और वो ICU से शिफ्ट होके नॉर्मल रूम में आ गए. एंड आई थिंक 5 to 7 days later he was completely fine. And the point I'm making is that such is his meher कि अगर कई बार आप उनको कुछ बोलते भी हो और आपको लगता है कि ओ माय गॉड उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो पता नहीं उन्होंने हमारी बात सुनी भी है कि नहीं सुनी है. So the point is that he's always listening to you. And the best way to pray to Guruji is when we say कि गुरुजी से बात किया करो, so it's we're human beings and we like to share our problems, but then he's also the Almighty. And the best way to pray to him, I think, is just telling Guruji that Guruji, आप तो जानी जान हो, आप सब कुछ जानते हो, आप सब कुछ समझते हो, बस अपने चरणों के पास रखना. And you have to believe that he has the remote control to your life and he will never steer you on the wrong path. But जैसे गुरु की कृपा is proportionate to the faith in you. अगर आप में कोई if but कोई conditions नहीं होंगे, तो उनकी भी कृपा वैसी ही आएगी. And this is literally my tat of my journey for the past
21 years or whatever it's been. And every day is a miracle. The way he talks to you, the way he responds to you, the way he listens to you. मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं that how he will connect people from different parts of the world to really validate what you're thinking, or if that, when you have some doubt that, oh my God, this little voice in my head, is it my own thought or is it really Guruji's direction? And bam, you will get an answer from somewhere to tell us that yes, it is your Guru who's guiding you. This trip been very short, but Guruji ne itne special souls se milwaya, and the love, the unconditional love that we get from Guru Parivar, it's a miracle, it's such a blessing, और वो सिर्फ गुरुजी की दुनिया में ही हमें मिल सकती है. This morning I was talking to somebody, and I say this all the time, that to me personally the biggest blessing is that there is a change in my outlook. Whenever something happens, whether it's good or bad, mostly when it's bad, this thought comes to our mind that, oh my God, it could have been worse. So वो complain करने वाली ना mentality चले जाती है, because आप constantly शुक्राना वाले मोड में रहते हो, और क्योंकि आप ये जानते हो कि इससे भी बदतर हो सकता था, और your guru has got your back, and it is your own karma that is coming in front of you. And Guruji would always say कि जो कर्म तुम्हारे आगे आ रहे हैं, that's just 10%, 90% तो वो अपने ऊपर लेते हैं. So उस 10% जब हमें भोगने पड़ते हैं, so we rather do that gracefully and with gratitude, because that makes it easy. So complain करने की जो mentality है ना, वो गुरु साहिब के fold में आकर चले जाती है, because complaints go out, but acceptance and gratitude comes in, and that's the best part about being under his protection. I did tell Sonia auntie that this time when I come to India, I will have a surprise for her. And she said, whenever you're in India, 5 minute apne papa ka zarur satsang karana. So without any further ado, even though he's not in the best of his health, but I know the entire Sangat Parivar is praying feverishly and unconditionally for his well-being. He is right here with me, and would like to do a small shukrana to our Guru Sahib. So I am going to turn the phone towards him. And Sangatji, this is the jug that Guruji had blessed. So I will take the phone to my dad. Go. गुरु महाराज की जय हो. मैंने कई बार प्यारी संगत पहले सत्संग किया है, लेकिन आज मैं बहुत छोटे लफ्ज़ों में 20-25 साल पुराने गुरु महाराज के दरबार के बारे में आपसे कुछ जिक्र करना चाहता हूँ. गुरु महाराज का दरबार हर इंसान के लिए खुला होता था. हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, अमीर, गरीब, इसमें कोई इस किस्म का भेदभाव नहीं होता था. जो कुछ मैंने देखा, मैं उससे एक चीज़ बड़े दावे से कह सकता हूँ कि गुरु महाराज के दरबार में जो कोई भी गया, बिलीवर और नॉन बिलीवर, कुछ ना कुछ लेकर ही निकला. ये इस दरबार की परंपरा थी. गुरु महाराज कोई जनरलाइजेशन के तौर पे कोई ऐसा भाषण या ऐसी चीज़ें आम संगत में माइक लेकर नहीं बताते थे. उनका संगत के
हर आदमी से इंडिविजुअल कनेक्शन था। वो संगत के हर बंदे को, अंकल आंटी को, अंदर से बाहर से, पिछला जन्म, अगला जन्म, क्या हमारी सोच है, कितनी हमारी सोच है, उस तरीके से जानते थे। और उनके मूड पे डिपेंड करता था। आपसे बात करें तो एक दिन में 2 घंटे करते रहें, ना करें तो 3 महीने बात ही ना करें। लेकिन डिस्पाइट दैट, irrespective of whether he has talked to you or not, गुरु महाराज अपनी संगत को बहुत प्यार करते थे, प्यार करते हैं, प्यार कर रहे हैं और प्यार करते रहेंगे। और यही वजह है कि जो कि ए फ्यू हंड्रेड की संगत इज नाउ बिकम ए ग्लोबल फिनोमेना। बस इसमें इफ, बट, हाउएवर, व्हाटसोएवर, इन चीज़ों को अलग रखिए। गुरु महाराज एंडेवर वाज कि जैसे क्लास के बच्चे होते हैं, हर बच्चे के स्टैंडर्ड को देखते हुए, उसके कर्मों को देखते हुए उसको स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर लगाना। कोई बच्चा 2 फिक्रों में समझ जाता है, कोई 200 फिक्रों में नहीं समझता। लेकिन गुरु महाराज एंडेवर ऑलवेज वॉज कि हम सबको उस स्पिरिचुअल पाथ पे लगाया जाए, जिससे माया योग के होते हुए हमारा सिर्फ ये जन्म नहीं, अगला जन्म भी सुधर जाए। उनका शुक्राना करिए, उनके आगे बेनती करिए। वो सब कुछ जानते हैं, आपको कुछ लंबा चौड़ा बताने की ज़रूरत नहीं, बट you must surrender in totality and have full faith. जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। Thank you. All right. So another quick satsang that comes to my mind was last week. When I was taking Dad for his treatment. So normally, my sister also told me this, my father also told me this, that सुबह जाते हैं हम हॉस्पिटल और सुबह शुरू होता है ट्रीटमेंट, एंड यूजुअली शाम के 6-7 बज जाते हैं. एंड आई डोंट नो व्हाट केम टू माई माइंड दैट आई सेड कि गुरुजी के जोड़े भी साथ में लेकर चलते हैं. सो I took Guruji's Jutti Prasad, and it's never happened in the past, was what I was told. Subah, I think 9:30 treatment shuru hua, and 12 o'clock on the dot, my father was done, and he was discharged, like right then. And घर आके पापा बोलते हैं that इन्होंने कुछ treatment किया भी है, because I did not feel anything. And I said, you did not feel anything because this time Guruji went with you. So such is his grace in, small ways, big ways. All we need to pray to Guruji is that Guru Maharaj हमेशा हमें श्रद्धा में पास करना, श्रद्धा में, अपनी श्रद्धा में सफल करना. एंड उसमें आप कई उतार, कई चढ़ाव, कई किस्म के टेस्ट आएंगे, बट अगर आपका फेथ अनकंडीशनल है, आपका फेथ ब्लाइंड है, आपका फेथ इफ्स एंड बट्स के बगैर है, देन योर गुरुजी विल ऑलवेज सी यू थ्रू. We are extremely fortunate. I will probably go to my grave saying this, that हमने बहुत कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि खुद महाशिव ने हमें अपने चरण शरण में अपना हाथ हमारे सर के ऊपर रखा है. इससे बड़ी बख्शीश कुछ और हो ही नहीं सकती. So yes, we love you, Guruji. सदा शुक्राना महाराज. जय गुरुजी.